जी जी। देखिए, एक लखनऊ की महिला है हमारी, वो आपसे अभी आपसे हम उनसे बात करवाते हैं। देखिए उनका अपना क्या व्यू है ना आने का या कहने का, उनसे मैं आपकी बात कराता हूँ। जी रेनू जी, बात करवाएं। हाँ जी हाँ। देखिए कुछ अगर महिला शिक्षा मित्रों से हमारी कुछ बात करना है तो हमें रेनू मैम से जो है बात कर जी लीजिए जो है। बताइए। जी आप बताइए। कुछ बोलिए, आप कुछ बोलिए, जो लगे आपको जो सवाल पूछना है, आप सर हम लोग तो ये चाहते हैं, देखिए बाबा जी महंगाई हर जगह बढ़ा रहे हैं। हर साल गैस महंगी होती, राशन महंगा होता, सब्जी महंगी होती, तेल महंगा होता, बच्चों की फीस भी 500 रुपये हर साल 500 बढ़ा दी जाती है। तो हम 7 साल से तो वहीं अटके पड़े हैं। हम क्या करें, हम कहाँ जाएं? क्या हमको कहीं अलग से राशन पानी मिलता है? और अगर हमारे जो है योगी महाराज हमारे लिए अलग से व्यवस्था कर दें तो कोई जरूरत ही नहीं है हमें, हम तो खुश हैं उसमें। बस सही हमको बात इतना है। से जवाब दे दे महाराज जी कि 7 साल में हमारा राशन पानी, हमारे बच्चों की फीस नहीं बढ़ी है? क्या हम बीमार नहीं होते हैं? क्या हमारी दवाई का खर्चा नहीं होता है? और क्या हम दाल चावल रोटी सब्जी अनाज नहीं खाते हैं? वो सब कहाँ से आता है? सबका तो डीए बढ़ जाता है, सबका तो महंगाई भत्ता मिलता है। हम लोग क्या करें, हम लोग कहाँ जाएं? हमें कहाँ से मिलेगा? क्या हम 7 साल पहले खाए थे, अब आज हम 7 साल में कुछ खाते नहीं है क्या? क्या 7 साल पहले जो रोटी हमने खाई थी, 7 साल से हम भूखे बैठे, वो रोटी हम नहीं खाएंगे? बाबा जी खाली इतनी सी बस हमको बता दें, हम कुछ नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं हम भी समान जीवन जी सकें, जैसे सबके बच्चे खा रहे हैं, सबके बच्चे भी शौक पूरी कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी अपनी शौक पूरी कर सकें। हम अपने बच्चे की फीस नहीं जमा कर पा रहे, मकान का किराया नहीं दे पा रहे हैं, तो बताइए क्या करें हम लोग, कहाँ जाएं फिर हम लोग? हमारे बच्चों को क्या दोस्त है? अगर हम हर विभाग में संविदा कर्मी ही परमानेंट होता है, हम भी इसी आस पे आए थे। सर 2002 में आए थे तो हम लोग बड़ी खुशी से कहते थे कि हम शिक्षा मित्र हैं। आज हमको शर्म आती है। मैंने अपने बच्चे का एडमिशन कराया, स्कूल बदला, इंटर कॉलेज में मैंने उसमें हाउस वाइफ लिखा, हमने शिक्षा मित्र नहीं लिखा, क्योंकि अब हम इतने गहरे गड्ढे में जा चुके हैं 2017 के बाद कि हमको कहने में शर्म आती है हम शिक्षा मित्र हैं। 2002 में उम्मीद थी कि कल हम परमानेंट होंगे, हमको हौसला था, हम बुलंद आवाज में कहते थे हम शिक्षा मित्र हैं। लेकिन 2017 के बाद से हमको कहने में शर्म आती है कि हम शिक्षा मित्र हैं, क्योंकि दुनिया जानती है अभी इनको बाबा जी उठने नहीं देंगे। पता नहीं बाबा जी के चश्मे में कौन सा चश्मा पहने कि उनको सपा के ही नजर आते हैं। अरे हम भी भारत के हैं, हम भी यूपी के हैं, हम भी इंसान हैं, हम भी खाना खाते हैं, हम भी वही अनाज खाते हैं, हम भी वही दाल खाते हैं, हम भी वही रोटी खाते हैं जो बाबा जी खाते हैं। कहाँ हमारे माथे पे लिखा है कि हम सपा के एजेंट हैं? क्यों भाई राजनीति हमारे साथ क्यों की जा रही है? हम भी इंसान हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके विद्यालय में आपके शिक्षकों द्वारा ही सारा कार्य हमारे, हम दो हैं, आपका शिक्षक भले अकेला होगा लेकिन हर विद्यालय में हम दो लोग हैं और हम बराबर काम कर रहे हैं। हम चैलेंज करते हैं कि बिना शिक्षा मित्र के आप विद्यालय चला के दिखा दीजिए। प्रधान आते हैं, कोई समस्या होती, नाली होता है, बाथरूम खराब होता है, कोई भी समस्या आती है, गांव का कोई व्यक्ति आता है, दारू पी के आता है, कैसे भी करके आता है, लड़ने झगड़ने आता है, तब शिक्षा मित्र ही खड़े होते हैं, क्योंकि भाई हम लोकल हैं। तो हम भैया हम हाथ जोड़ते, भैया ऐसी बात नहीं है, अरे आप क्या कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, हमारे टीचर बहुत अच्छे अच्छे हैं। हम ये नहीं कह रहे हमारे टीचर अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमारा सहयोग वहाँ सबसे बड़ा है। ताला खोलने का काम भी हम ही करते हैं, ताला बंद करने का काम भी हम ही करते हैं। बाकी जो है पांचों उंगली कहीं बराबर नहीं होती हैं। अगर शिक्षा मित्र भी कुछ कमी है तो शिक्षकों में भी कमी है। कोई अकेले हम ही, हमारे अंदर ही अकेले कमियां नहीं है। और हम टेट भी पास हैं, सीटेट भी पास हैं। अब बाबा जी ने कसम खा रखी है भाई, पहले टेट की बात हो रही थी, हम टेट पास हैं, बाबा जी सुपर टेट ले आए। हम सुपर टेट की तैयारी की, बाबा जी 30-45 से 40-45 पे आ गए। हम 40-45 की तैयारी करे, बाबा जी 60-65 पे आ गए। तो बताइए बाबा जी एक बता दे कहाँ तक हमको दौड़ना है? कम से कम हम शांत होकर वहां तक दौड़े तो ले, ये तो पता चले हमें कि कल वहां पहुंच के हमको कुछ मिलने वाला है। हम तो असमंजस में है कि कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको भाई। कोई हम तो उम्मीद ही छोड़ते चले जा रहे हैं, आखिर क्या होगा हमारा? अब हम सबके घर शादी में जाते हैं, हमारे भी तो बच्चों की शादी करनी है, हम कैसे करेंगे शादी ब्याह? क्या हम बाबा जी के मंदिर में आके ही शादी करेंगे अपने बच्चों की? कि हमारा कोई सामाजिक रूप है कि नहीं है? हम अपने समाज में बराबर खड़े हो सकते हैं कि नहीं खड़े हो सकते हैं भाई? अगर हम कल किसी घर जाते हैं तो हम भी तो किसी को बुलाने की अपेक्षा रखते हैं कि हम भी तो बुलाएंगे, आपको निमंत्रण देंगे।
या किसी के शादी में जाएंगे तो हम भी तो व्यवहार देंगे ना कि हम ऐसे ही चले जाएंगे कि भैया हम शिक्षा मित्र की तख्ती लगा देंगे, हम शिक्षा मित्र हैं, हम गरीब हैं तो भैया हम ऐसे ही खाना खाएंगे, हम व्यवहार तो नहीं दे पाएंगे। क्या ये संभव है मिश्रा जी? सही कह रहे हैं हमें आप, तो अपनी बड़ी रोटी से मतलब है कि बाबा जी अगर महंगाई बढ़ाते हैं, बाबा जी ने 24% महंगाई बढ़ा दी है अपने सांसदों की। हर साल जो बढ़ोतरी होती है तो हमें क्या मिल रहा है? हमको 7 साल में क्या मिला? हम छोटा सवाल ही पूछते हैं कि हमारी महंगाई क्या, हमारा राशन का क्या, हमारी दाल चावल का क्या। हमें तो एक जैसे एक वो क्या नाम प्रधानमंत्री आवास योजना है, हमको तो उसमें भी तो लाभ नहीं मिल पा रहा है, कहीं भी तो नहीं, हमें सर पे छत भी तो नहीं, हम तो किराए पे रह रहे हैं। हम तो अपना मकान रिपेयर भी नहीं करा पा रहे हैं कि अपना मकान ही में रिपेयर करा के अपने मकान में रह ले, तो किराए पे रहना पड़ रहा है। बच्चों की फीस नहीं जमा कर सकते हैं, बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं, क्या भविष्य हमारे बच्चों का होगा? अभी तो ये लड़ाई है। आप आगे क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से, और धरना पर कितनी महिलाएं आती हैं, और महिलाओं की पीड़ा है ये कि हमें कैसे अपना परिवार चलाएं। महंगाई की बात की बिल्कुल आपसे बेहतर कौन समझेगा। गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतें, राशन की बढ़ती कीमतें, तेल दाल मिर्च, कौन सी चीज नहीं है जिसकी कीमतें नहीं बढ़ी। लेकिन आप क्योंकि शिक्षा मित्र होने के साथ साथ महिला हैं, रसोई का भी काम आप करती हैं, तो आपसे बेहतर कौन समझेगा। मुख्य मांग क्या है, आप क्या चाहती हैं सरकार से, सरकार आपके लिए करे। हम सरकार से ये चाहते हैं, अगर बाबा जी चाहते टेट पास तो हम टेट पास भी हैं, बाबा जी सुपर टेट ला हम सुपर टेट बैठे, और हम आज भी सुपर टेट पास मानते हैं, अपने आप को फेल नहीं मानते हैं, क्योंकि हम 30-33 भी पास कर चुके हैं और 40-45 भी पास कर चुके हैं। बाबा जी ने परीक्षा के बाद उत्तीर्ण परीक्षा बाबा जी ने परीक्षा लेने के बाद परसेंटेज बढ़ा दिया, उसमें हमारी गलती नहीं है कोई भाई। तो अब बाबा जी हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? हमारे बच्चों को उनका हक चाहिए, हमको भी समाज में जीने का हक चाहिए। हमको बाबा जी इतना उपलब्ध करा दे कि हम समाज में जी सकें, पहन ओढ़ सकें और समाज में खड़े हो पाए और अपने भरपेट खा पाए। आज भुखमरी की स्थिति में हम लोग हैं मिश्रा जी, हम लोग मुश्किल से चटनी रोटी खा पाते हैं, तो क्या हमारा शरीर होगा बताइए? कहाँ से ताकत हमारे शरीर में आएगी? क्या कोई चटनी रोटी खा के जीवित रह सकता है? कब तक खाएंगे भाई? बच्चे हमारे कैसे पढ़ेंगे जब उनको खाने के लिए राशन ही नहीं? बच्चे हमारे कैसे समय बढ़ेंगे आगे लेकिन जब सवाल तक यहाँ ये भोजन है हमको कि ढंग का नहीं मिलेगा? आज धरने को 6ठा दिन हो गया और अब तक बड़ी तादाद में शिक्षा मित्र धरना स्थल पर नहीं आ रहे हैं, तो क्या माना जाए, कैसे होगी लड़ाई, लड़ी कैसे जाएगी? लड़ाई तो किसी के कारण ही बात लड़ोगे। आपकी मिश्रा जी आपकी बात सही है, शिक्षा में धरने में नहीं आ रहे हैं, शिक्षा में हार चुका है, टूट चुका है, हम लोग भी टूट चुके हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम संतुष्ट हैं। लेकिन क्या किया जाए बताइए? अगर सब लोग यही सोच लेंगे तो कोई धरना होगा? कोई ना कोई तो धरने में आना ही चाहिए ना। लेकिन क्योंकि देखिए नहीं तो इंसान मांगते मांगते ऊब जाता है, जब कोई सुनने वही वाला नहीं है तो कहाँ तक बोला जाए भाई? अब बताइए, धरने में कोई नहीं आ रहा है, धरने में आने के लिए खर्चा लगता है मिश्रा जी, पैसा देना पड़ता है, किराया भाड़ा लगता है, बाहर से लोग आते हैं, पानी, इतनी गर्मी तब पानी पीना ही मुश्किल हो रहा है इंसान का, किराया भाड़ा कैसे धरने में आ पाएगा इंसान बताइए भाई? एक तो हमको जून का पैसा नहीं मिलना है, तो कैसे हमारा घर चलेगा? सबसे बड़ी समस्या तो हमारी ये है, 1 महीने क्या हम किराया नहीं देंगे, क्या हम बच्चों की फीस नहीं जमा करेंगे, कैसे हमारा खर्चा चलेगा? धरने में आना कोई आसान काम नहीं मिश्रा जी, बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है धरने में आने के लिए। तो लखनऊ वाले तो तब भी, हम तो लखनऊ वाले हैं तो ठीक, हमारा 50-100 में काम चल गया, लेकिन जो बाहर वाले वो कैसे आ पाएंगे? नहीं, लेकिन सरकार को तो आवाज तभी आएगी चाहे आप कैसे भी आइए। सरकार तो लोगों की बात समझती है, सरकार अगर यही समझती तो धरने की नौबत क्यों आती? अरे जब सरकार बस वही चीज सरकार को समझना चाहिए। हम ये कह रहे हैं अगर सरकार हमको दे देगी तो हम धरना क्यों करेंगे? क्या जरूरत है धरना करने की? हम खुशी खुशी जाके स्कूल बच्चों को पढ़ाएंगे। और सोचिए किस मानसिक हालात में हम निकलते, घर से निकलने का मन नहीं करता कि विद्यालय जाना है, चलो अरे वो जा रही शिक्षा मित्र हैं, जा रही हैं शिक्षा मित्र हैं, तो नहीं, वो चीज अब रह गई है अब। लेकिन क्या करें, हमारे गांव के अपने बच्चे हैं, इसलिए हमको पढ़ाना है उन्हें, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, बच्चे हमसे कुछ लेने के लिए आए हैं तो हमें तो उनको देना ही पड़ेगा। बच्चों क्या कसूर है भाई? बच्चे पढ़ने आए हैं, हमें उन्हें पढ़ाना है, वो हमारे अपने बच्चे हैं। लेकिन हमारा क्या, हमारे बच्चों का भविष्य तो कुछ नहीं हो रहा है, उसके लिए हम लोग क्या करें? क्या बिना फीस के हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे? जब हमारे बच्चे, हम अपने बच्चे का इलाज नहीं करा पाएंगे, बच्चे हमारे सेहत, अच्छा भोजन नहीं कर पाएंगे, तो सेहत उनकी नहीं बनेगी, बच्चे कैसे हमारे पढ़ेंगे बताइए?
वही हमारे विद्यालय के टीचर हैं, बताते हमारे बच्चे की 99% आए, हमारे बच्चे की 98% आए, हमारे बच्चे की 94% आए। अब बताइए हमारा बच्चा देख रहा है हमारे माँ बाप कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, हमारा बच्चा हमारे घर में सहयोग कर रहा है, हम बीमार है, बच्चा हमारा हमारे लिए घर का चौका बर्तन भी चलिए करवा गुड्डू रहा है, सिंह आ झाड़ू जाइए पोछा भी हमारे करवा साथ। रहा है। ठीक है, गुड्डू सिंह की जरा बात सुन ले। गुड्डू सिंह